हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ वेद प्रेप केम एकेडमी। तो देखिए क्या बता दूंगी मैं आज की इस वीडियो में आपको। तो बीपीएससी की तरफ से यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट है और अच्छी खासी पोस्ट है। मतलब पोस्ट का नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 54 पोस्ट में यहाँ पर वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल 18 जनरल की पोस्ट है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इनमें पोस्ट बहुत कम है, तो अच्छी खासी पोस्ट है। और आपकी पोस्ट यहाँ पर पोस्ट का नाम आपका रहेगा असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया गया है केमिस्ट्री वालों को। ठीक है, तो बाकी क्या इसमें डिटेल्स हैं वो सारी मैं बता देती हूँ। फॉर्म फिलिंग आपकी 5 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। तो 5 सितंबर से चलकर आपकी जो टोटल मतलब जो डेट दी गई है, लास्ट डेट इसकी फॉर्म फिलिंग की रहेगी वो 30 सितंबर रहेगी। तो बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको देखिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आज ही बीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, पूरा एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से गो थ्रू कीजिए और फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है बीपीएससी की वेबसाइट पे। आप गूगल पे जाएंगे, वहां बीपीएससी रिक्रूटमेंट या बीपीएससी कुछ भी टाइप करेंगे तो सबसे पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का। ठीक है, bpsc.bihar.gov.in। तो यहाँ पर आप इसकी ये देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुल गई है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे। देखिए ये आपका इसका होम पेज पे मैं चली जाती हूँ। अभी मैंने एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन यहाँ पर ओपन किया हुआ है। होम पेज पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये इसका होम पेज है। इस पर आपको यहाँ एडवर्टाइजमेंट्स का सेक्शन मिलेगा। ये एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको जो अभी हाल फिलहाल इसकी वैकेंसीज आई हैं, वो सभी वैकेंसीज का यहाँ पर आपको डिटेल्स जो है वो मेंशन हो जाएंगी। तो अभी अभी अगर मैं एडवर्टाइजमेंट्स की बात करूं तो टोटल देखिए यहाँ पर आपको एक पोस्ट दिखेगी। ये 3 सितंबर को आई थी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए बीएससी अगर आप केमिस्ट्री से हैं और ऑनर्स हैं आपका, तो आपके लिए एक और भी पोस्ट निकली है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर अंडर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसी चैनल पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, डिटेल में मैंने यहाँ पर ये डिस्कस किया। अभी फिलहाल हम बात करेंगे इस पोस्ट की। तो इसका आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखिए, सब कुछ यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। टोटल यहाँ पर अनारक्षित मतलब कि टोटल 18 पोस्ट रहेंगी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की, जिसमें फीमेल के लिए 6 रिजर्व्ड है। बाकी एससी एसटी आप अपना यहाँ पर कैटेगरी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए फीमेल के लिए भी अलग से रिजर्वेशन है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। आपका ये एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा 108/2025। टोटल 54 पोस्ट हैं, तो मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा खासा नंबर है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आप सबके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमारा सिलेक्शन किस बेसिस पे रहेगा, क्या मार्क्स के बेसिस पे होगा या इसका कोई एग्जाम होगा। तो देखिए यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिर्फ कि आपकी बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सब कुछ सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो एग्जाम बेस्ड रहेगा। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले यहाँ पर ये बात कर लेते, देखिए यहाँ पर बहुत सारे रिजर्वेशंस भी हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। और अगर हम सैलरी की बात करें, वेतनमान आपका क्या रहेगा, तो सैलरी यहाँ पर पे स्केल 7 लिखा हुआ है और बीपीएससी में पे स्केल 7 होता है। तो सैलरी जो आप थंबनेल पर पढ़कर आए हैं बिल्कुल सही है, आपको 75,000 इन हैंड आपको लगभग सैलरी यहाँ पर मिलेगी, उससे ज्यादा ही मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी एक अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर होगी आपकी। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर स्पेसिफिकली, एक तो इतनी सारी पोस्ट है, पहली बात तो एक तो पोस्ट बहुत ज्यादा है, और जो पोस्ट हमारी निकली है टोटल 54 पोस्ट है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री मांगी है केमिस्ट्री में या एनवायरमेंटल साइंस में, या फिर इंजीनियरिंग मांगी है केमिकल सिविल या एनवायरमेंटल साइंस में, या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रेफरेंस। मतलब यहाँ बहुत ज्यादा कोर्सेज नहीं है, इसका मतलब कंपटीशन कम है। जैसे और भी कोई पोस्ट निकलती है तो उसमें क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस स्टैटिस्टिकल, सॉरी साइंस नहीं स्टैटिस्टिकल, आपके ये वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिकली केमिस्ट्री वालों को प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है, तो बस यही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पर। तो और बाकी हम एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 37 तक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये आपकी एज लिमिट रहने वाली है।
तो मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी खासी एज लिमिट भी है यहाँ पर। बाकी हाँ, इस एज में रिलैक्सेशंस भी आप देख सकते हो। 40 थोड़ा सा यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी की फीमेल्स के लिए, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, एज के लिए आप ये पूरा एक बार यहाँ पर पढ़ लेंगे। अच्छा, अब मेन चीज है सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी, तो वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम बेस्ड रहेगा आपका। इसमें आपके 2 पेपर होंगे। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो एग्जाम बेस्ड रहेगा। आपके इसमें 2 पेपर होंगे। अगर हम बात करें पेपर 1 और पेपर 2, दोनों का मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या बेसिकली किस किस चीज के पेपर होंगे, और सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन है। अच्छी बात है। पेपर 1 आपका जीएस से रिलेटेड होगा और ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा। सिमिलरली पेपर 2 जो आपका रहेगा, पेपर 2 आपका केमिस्ट्री बेस्ड पेपर रहेगा और ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा और ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। सिलेबस की अगर मैं इसकी बात करूं, वैसे तो अभी डिटेल सिलेबस में आपको यहाँ पर दिखा दूंगी, वेबसाइट पे पूरा पूरा सिलेबस दिया हुआ है। बट देखो, अब जनरल साइंस है, जीएस में आपका कुछ भी आ सकता है। जीएस इज फॉर मतलब इसमें आपको जीके भी आएगा, आपका मेंटल एबिलिटी भी आ जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। ये भी आपका 2 आवर्स का पेपर रहेगा और इसमें आपको टोटल 125 क्वेश्चंस अपने मिलेंगे। सेम सिमिलरली इसमें भी आपको अपने 125 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मार्क्स की, यानी 2 घंटे मतलब आपको 120 मिनट्स में एक तरीके से 125 क्वेश्चंस यहाँ पर मिल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो मुझे ऐसा लगता है पेपर का लेवल ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा लेवल हमें दे दिया। वैसे भी अगर बीएससी बेस्ड पोस्ट है तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसका सिलेबस आपका नेट गेट तक जाएगा। ठीक है, सिलेबस आपका जैम का, जैसे आप जो तैयारी करते हैं, अगर आपने जैम की तैयारी की इससे पहले, तो आप अपने वही नोट्स अपने रिवाइज करके यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, जीएस बस आपको यहाँ पर तैयार करना होगा। और मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका भी 100 मार्क्स का है और ये भी 100 मार्क्स, मतलब टोटल 200 मार्क्स में से आपकी जो है कट ऑफ बनेगी। ठीक है, टोटल आपकी जो मेरिट बनेगी वो 200 मार्क्स पे बनेगी। तो ये पूरा पेपर का आपका मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया। ठीक है, अच्छा अब आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे वापस जाते हैं। तो ये सारा आपको यहाँ दिया हुआ है, टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर है। भरने के लिए फॉर्म को आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, दैट इज www.bpsc.bihar.gov.in। ठीक है, इस पे आपको जाना है। बाकी आपको जो भी आप ये एग्जाम देंगे उसके अलावा आपको कॉल किया जाएगा अपने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए। वो आप उसको फिर आपने जो भी, अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो, ठीक है, तो अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवा लेते हैं तो ही आप आगे सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो मेधा सूची, मतलब ये जो मेरिट लिस्ट बनेगी बेसिकली आपकी, वो आपकी एक तो जो एग्जाम्स हुए आपके ऑब्जेक्टिव पेपर, जो आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर है ना यहाँ पर, देखिए ये आपके ऑफलाइन मोड में होंगे, मतलब वही हमारा OMR शीट बेस्ड पेपर होंगे जिसमें वो 4 ऑप्शन होते हैं, एक गोला भरना होता है, तो OMR शीट बेस्ड रहेगा आपका, इसलिए उसको लिखित परीक्षा बोल रहे हैं। लिखित परीक्षा से यहाँ पर मतलब सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, वो साफ मेंशन कर रहा है पेपर आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 4 ऑप्शन वाला रहेगा। ठीक है, तो देखो वो यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि अगर मान लीजिए आपके किन्हीं 2 एप्लीकेंट्स के मार्क्स सेम आते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो सेम भी आ सकते हैं मार्क्स, हालांकि कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, बट हो सकता है मार्क्स सेम आ जाए ऐसे केसेस में। तो अगर मार्क्स आपके सेम आते हैं तो फिर ऐसे केसेस में जो आपका सब्जेक्ट पेपर है, मतलब जो आपका केमिस्ट्री वाला पेपर है, फिर उसके मार्क्स के बेसिस पे वो जो टाई ब्रेक होगा। और अगर उसमें भी सेम बनते हैं, अगर किसी 2 स्टूडेंट्स हैं और उनके उसमें भी सेम बन जाते हैं, तो फिर यहाँ पर ये लिख रहा है कि फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, मतलब जो उम्र में बड़ा है उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जो छोटा है उसको मतलब उसके पीछे की रैंक मिल जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम आती है इन केस, तो फिर आपको आपके नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है। बाकी एक बार रिटर्न पेपर जो भी आपका पेपर, इसमें पेपर 1 पेपर 2 मैंने बताया, इसके अलावा आपका और किसी बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर ये लिख रहा है दोबारा से आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। बाकी इसमें देखिए रिजर्वेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर असेंशियल है, सर्टिफिकेट आपको अपना प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जो आपका जो भी कैटेगरी से रिलेटेड, और आपका
डोमिसाइल, बेसिकली आप कहाँ के हैं, क्योंकि देखिए ये जो रिजर्वेशन का जो फायदा यहाँ पर मिलेगा वो बिहार के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, मतलब उन्हीं एप्लीकेंट्स को मिलेगा जो बिहार से बिलोंग करते हैं। बाकी और किसी स्टेट से आप अगर हैं तो आप इन पोस्ट में अप्लाई जरूर कर सकते हैं, पर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। आप अगर मान लीजिए आप अगर यूपी के एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से, तो आप यहाँ कैटेगरी में नहीं अप्लाई करेंगे, आप यहाँ जनरल की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी सारी नॉर्मल डिटेल्स हैं वो आप सब यहाँ पर देख सकते हो। मैं एक बार आपको सिलेबस थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ आपको सिलेबस भी मेंशन करके दिया हुआ है, ये पूरा आपको बताया हुआ है। ठीक है, प्रथम पेपर जो आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा, मतलब कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस का रह सकता है, तो उसमें आपको कह रहा है कि इसमें आपके समसामयिक घटनाएं, मतलब कि बेसिकली करंट अफेयर्स, इसको करंट अफेयर्स का नाम दिया जाएगा। करंट अफेयर्स यानी कि दैनिक प्रेक्षण से संबंधित, मतलब डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। और उसमें भी उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी से मतलब रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें आपका मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर उसने देखो लिख ही दिया है कि करंट अफेयर्स आएगा, तो आपको लास्ट 5 से 6 महीने के अपने करंट अफेयर्स देख के चले जाने हैं। ठीक है, उसमें से भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो उनको थोड़ा ज्यादा देख लेंगे। जो सेकंड पेपर है आपका, उसमें आपका देखिए क्या सिलेबस रहने वाला है, तो ये आप यहाँ पर देख लो अपना सिलेबस। यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। ओके, ये केमिस्ट्री वाला सिलेबस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब आपका जो काम है वो आपका मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट से रिलेटेड है, तो आपका सिलेबस भी कुछ कुछ उससे रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ईगरली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना सिलेबस यहाँ पर इसकी कॉपी निकलवा लीजिए, इसको लेकर बैठिए और 1 बाय 1 जो भी पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है उसको आप सिलेबस को कवर करते जाइए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब आपको देखना होगा। ये सब आप यूट्यूब में, आपको ये कहूंगी अगर आज से पहले आपने नहीं किया है, आप बहुत ज्यादा मतलब चाहते हैं इस जॉब को लेना, बिहार का आपका डोमिसाइल है, अगर किसी कैटेगरी से है तो बहुत अच्छी बात है, तो पक्का आपको फॉर्म भर देना चाहिए। सिलेबस के लिए आप यूट्यूब चैनल से इनको फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, या अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स आप मिलते हैं इसके तो वो भी आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 2 आपकी ये रहेगी, यूनिट 3 आपकी रहेगी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। सब वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है आपका सिलेबस है, मतलब कोर केमिस्ट्री नहीं है इसका मतलब कोर केमिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द सिलेबस फॉर असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, मतलब हाँ ठीक है, इससे पहले जो मैंने कहा था कि जैम वगैरह का सिलेबस यहाँ पर यहाँ काम नहीं आएगा, सिलेबस इसका बिल्कुल अलग है और वही यही आपको दिया हुआ है और यही आपको यहाँ पर पढ़कर जाना है। ठीक है, ये सारा सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा एक एक चीज यहाँ पर दिया है, एक एक इसको ही हमें पूरा यहाँ पर कवर अप करके जाना है और इसी के बेसिस पर ही देखिए आपका सिलेक्शन होगा। आपने अपनी बैचलर्स कैसे भी की हुई है, कहीं से भी की हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। हाँ, बैचलर्स आपकी कंप्लीट हो जानी, मतलब अगर आप परस्यूइंग हैं तो फिर एक बार मैं कहूंगी आप फॉर्म भर के देखिए, अगर उसमें अभी डिग्री अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो फिर तो आप नहीं एलिजिबल होंगे, पर अगर अभी नहीं आ रहा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी आप फॉर्म भर दीजिए, अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में है तो। बट अगर ऐसा है कि आपका नेक्स्ट ईयर जाकर आपके एग्जाम्स होंगे और फिर आपका रिजल्ट आएगा तो फिर आप मत भरिएगा, क्योंकि इतना लंबा मुझे नहीं लगता सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए जल्दी ही कॉल किया जाएगा। तो एक बार फॉर्म जरूर भर के देखिए, फॉर्म इसका ज्यादा महंगा नहीं होगा। ठीक है, इसका फॉर्म भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होगा। नीचे आप यहाँ पर अब सारी डिटेल्स बाकी देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको अपना ओटीआर नंबर पहले जनरेट करना पड़ेगा और ओटीआर नंबर जनरेट होने में भी 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, वरना फिर आप पछताओगे बाद में कि डेट निकल गई और हमने फॉर्म भरा नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है www.bpsc.bihar.gov.in। ठीक है, तो आई गेस ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी दैट वुड बी सफिशिएंट, मतलब प्रॉपर आपके जो क्वेरीज है, डाउट्स है वो रिजॉल्व हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, हाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि इस तरीके की और वीडियोस में आप लोगों तक लाते रहूं। ठीक है, बाकी और किसी कोर्स से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। नीचे
स्क्रीन पर आपको हमारा टोल फ्री नंबर जो है वो विजिबल हो रहा होगा, उस पर आप कोई भी डिटेल्स जो चाहते हैं कोर्स की वो देख सकते हैं। तो चलिए बाय बाय एस्पिरेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के किसी सेशन में।